अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 25 डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर सीख चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड। इस एक्सरसाइज 3.6 में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की ज़रूरत पड़ती है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो आज का इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल 0 से π/4 sin x माइनस 1/cos स्क्वायर x, ये p ओवर q की फॉर्म के अंदर फंक्शन है। मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक सिखाई थी, लेकिन मैंने एक टेक्निक सिखाई थी, अगर आपके पास p ओवर q की फॉर्म में फंक्शन आ जाए, मीन्स रैशनल फंक्शन आ जाए, ये p ओवर q की फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर हमें नोमिनेटर में मिल जाए तो हमने दो ही रूल्स पढ़े हैं, एक नेचुरल लॉगरिथम वाला और दूसरा पावर रूल, दोनों को अप्लाई करके हम इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेप में। पहले चेक करते हैं कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव। जब हम कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर की पावर है, पावर पहले आती है, पावर रूल को अप्लाई करेंगे, पावर में कम करेंगे और उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो फाइनली -2 टाइम्स कॉस एक्स साइन एक्स। मीन्स जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं इसका तो वो हमारे पास बनता है -2 टाइम्स कॉस एक्स साइन एक्स, लेकिन ऊपर हमारे पास ये रिलेशन नहीं है नोमिनेटर के अंदर, तो हम इस टेक्निक से सॉल्व नहीं कर सकते। डेरिवेटिव मिलेगा तो फिर ही हम फर्दर सॉल्व करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक और खसूसियत है, अगर डिनोमिनेटर में पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ना मिले फिर हम क्या करते हैं, पावर को छोड़ के डेरिवेटिव तलाश करते हैं। नीचे स्क्वायर, पहले तो मैंने ये फर्स्ट स्टेप किया कि इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव चेक किया। जब भी p ओवर q की फॉर्म के अंदर फंक्शन आ जाए तो पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहले चेक करें, अगर हमें मिल जाए तो फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव चेक किया तो वो हमें नहीं मिलता नोमिनेटर के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर वो p ओवर q की फॉर्म में है तो फिर पावर को छोड़ के डेरिवेटिव चेक करते हैं। जब पावर को छोड़ के डेरिवेटिव लेते हैं इसका कॉस का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव हमें मालूम है माइनस साइन एक्स, लेकिन नोमिनेटर के अंदर साइन एक्स -1 है, वो भी इनकम्प्लीट है, अभी डेरिवेटिव फिर भी नहीं हमें मिल रहा। डेरिवेटिव मिलेगा तो फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर सिंगल फंक्शन हो तो एलसीएम को सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें डेरिवेटिव ना मिले डिनोमिनेटर का तो फिर हम एलसीएम को सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर था, उसको मैंने सेपरेट कर लिया, साइन के साथ भी और 1 के साथ भी। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये साइन ओवर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को स्प्लिट कर सकते हैं कॉस इंटू कॉस, मीन्स हमारे पास कॉस स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन है साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन इसको अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो ये साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स, इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म के अंदर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। नीचे कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे इस फॉर्म के अंदर साइन ओवर कॉस और 1/cos की फॉर्म में, तो साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट, और 1/cos क्या होता है हमारे पास, सीकेंट। और तो ये कॉस का रेसिप्रोकल है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा। मैक्सिमम सिंप्लीफाई जितना कर सके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमने करनी होती है। चले जी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन तो कर ली, इसको अलहदा करते हैं और इसको अलहदा सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन साइन के साथ। 0 से π/4 इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी, माइनस साइन 0 से π/4 इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब ये डिफरेंट फंक्शंस हैं लेकिन ये डेरिवेटिव्स हैं, हमें ये भी मालूम है कि डेरिवेटिव इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। चले जी, हमें थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हमें पता है कि डेरिवेटिव अगर हम सीकेंट का लेते हैं दैट इज टेंजेंट इनटू सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव लें तो वो ये बनता है। जब इसकी इंटीग्रेशन करें टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स दैट इज सीकेंट एक्स के इक्विवेलेंट होती है हमारे पास। डेरिवेटिव टेंजेंट इंटू सीकेंट एक्स और टेंजेंट इंटू सीकेंट की इंटीग्रेशन सीकेंट होती है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। डेरिवेटिव लें तो ये बनता है, अगर इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे पास है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करनी इस कंप्लीट फंक्शन की विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ, वो डेरिवेटिव होता है हमारे पास किसका, सीकेंट का, तो इंटीग्रेशन साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाए तो कंप्लीट हो जाती है। अब ये सीकेंट स्क्वायर इज अ डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट, जब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टेंजेंट मिलती है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हमें डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, उसकी लिमिट्स पॉइंट्स गिवन है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट।
जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं ये, तो फिर ये लिमिट्स पॉइंट्स राइट साइड में हम वर्टिकल बार की शेप में लिखते हैं, 0 से π/4, 0 से π/4 जब इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लें। और डेफिनेट इंटीग्रल का ये मैंने आपको रिलेशंस लिखवाया हुआ है। जब आप इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लें तो फंक्शन कोई ना कोई आएगा आपके पास। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट्स पॉइंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स, यानी इस x की जगह अपर लिमिट पहले पुट करनी है। अपर लिमिट क्या है, π/4, वो आ जाएगा सेकेंड π/4 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0, x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास सेकेंड 0। अपर लिमिट π/4 इधर रिप्लेस करेंगे, सेकेंड की जगह माइनस सेकेंड 0 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बिल्कुल इसी तरह इधर भी अपर लिमिट क्या π/4, पहले x की जगह क्या लिखेंगे π/4 माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास ये है 5b माइनस 5a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे तो √2 इसकी वैल्यू 1 बनती है, इसकी वैल्यू 1 बनती है, उसकी वैल्यू 0 बनती है, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये इंटीग्रेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 26 की। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.6 का 27 के पहले भी हम डिस्कस कर चुके, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर इस टाइप के रिलेशंस की इंटीग्रेशंस कर चुके हैं। तब मैंने बताया था अगर आपके पास 1 + cos x, 1 - cos x, 1 + sin x, 1 - sin x, अगर इन चारों रिलेशंस में से कोई भी एक रिलेशन आ जाए आपको इंटीग्रेशंस के लिए, आपने सिंपल क्या करना है, रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेना है। ये चार रिलेशन 1 + cos x, 1 - cos x, 1 + sin x, 1 - sin x, जैसा भी रिलेशन आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर ये सिंगल एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर आ जाए तो सिंपल याद रखें आपने रैशनलाइज करके सॉल्व करना है। इसे रैशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास 1/1 + साइन था, इसका ये साइन चेंज, प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये रैशनलाइज कर दिया हमने। रैशनलाइज करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ बनेगी, लेकिन नीचे a² - b² का फार्मूला मिलेगा हमें, मीन्स a² - b² किसके इक्वलेंट होता है, a + b, a - b, a + b, a - b, a + b, a - b किसके इक्वलेंट होता है, a² - b², तो ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा। और 1 - sin² हमें पता है किसके इक्वलेंट होता है, दैट इज cos² के इक्वलेंट। ये रिलेशन भी हमें पता है कि 1 - sin² = cos²। अगर इस रिलेशन को कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 26 के साथ, आपको बिल्कुल एज इट इज नजर आएगा, लेकिन साइन का डिफरेंस होगा। क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए डिनोमिनेटर में cos², नोमिनेटर में 1 - साइन है और इधर क्या है, साइन x - 1 है। जस्ट साइन का डिफरेंस है, बाकी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने यहाँ पर बताया। क्या किया था, यहाँ पर हमने इस एलसीएम को सेपरेट किया। जब इस एलसीएम को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 1/cos², 1 के साथ भी सेपरेट होगा और साइन के साथ भी सेपरेट होगा cos², 1/cos² माइनस साइन x/cos²x। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ये बनता है, इसको हम स्प्लिट करके टेंजेंट इनटू सेकंड, इसकी मैंने इंटीग्रेशन बता दी। बाकी सोल्यूशन वैसे ही है जैसे मैंने इस पार्ट के अंदर बताया कि इसका सोल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 26, ये रिलेशन यहाँ तक सेम बनता है, आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल याद रखना है आप लोगों ने, जब 1 + cos, 1 - cos, 1 + sin, 1 - sin आ जाए तो सिंपल आपने क्या करना है, चाहे डेफिनेट इंटीग्रल हो चाहे इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, तो आपने रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर होगी बात। चले जी, थोड़ा सा एक और बता दो, एग्जाम्पल नंबर 3, इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो इंटीग्रेशंस करनी है हमने 0 से π/4, 1/1 - sin x, बिल्कुल एज इट इज। बुक में ये एग्जाम्पल सॉल्व है, उसमें भी रैशनलाइज किया हुआ है, इसमें भी आपने रैशनलाइज करके सॉल्व करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक्सरसाइज का 27 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर 159 पर, 159 पेज पर ये एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.6 का। इसमें जो हमें डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है 0 से 1 3x/√4 - 3x, ये p/q की फॉर्म के अंदर फंक्शन है। जब भी p/q की फॉर्म के अंदर फंक्शन है, मैं तो आपको डिनोमिनेटर का कहता हूँ डेरिवेटिव चेक करें, लेकिन ये इम्प्रॉपर टाइप है, प्रॉपर टाइप हो तब आप डेरिवेटिव चेक करें। लेकिन अगर इसमें x की पावर देखें
ये x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है, पावर सेम हो तो ये रैशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर टाइप है। जब इम्प्रॉपर आ जाए तो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड को यूज़ करके पहले उसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम वो मेथड यूज़ नहीं करेंगे जो हम सीखते आए हैं, डिवीजन मेथड, यानी नोमिनेटर की वैल्यू हम अंदर रखेंगे 3x और स्क्वायर रूट 4 माइनस 3x। लेकिन स्क्वायर रूट के साथ कैसे डिवाइड किया जा सकता है, स्क्वायर रूट के साथ तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, अगर इम्प्रॉपर टाइप ही है हमारे पास और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो डिवीजन मेथड हम यूज़ नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन होगा उससे ही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर पावर सेम हो, अगर पावर ग्रेटर हो तब हम ये काम नहीं कर सकते। अगर पावर इक्वल हो और नीचे स्क्वायर रूट हो डिनोमिनेटर में तो हम डिवीजन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड तो करना ही है, फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होता है इसे ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कंपेयर करें, यहाँ पर 3x तो है लेकिन मिसिंग टर्म क्या है हमारे पास, 4। अगर +4 -4 कर दें तो इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 3x +4 -4 करने से पहले यहाँ पर 3x पॉजिटिव है, यहाँ पर 3x क्या है, नेगेटिव। पहले नेगेटिव के साथ अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करें ये एक्सप्रेशन को सेम बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए अंदर भी और बाहर भी। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 4 - 3x dx आ जाएगा हमारे पास। क्लियर होगी बात। अब देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम है, क्या टर्म मिसिंग है, 4। +4 करते हैं, ये +4 है और साथ में हम क्या करेंगे, -4। अगर एक स्टेप मैं यहीं पर कर लूँ +4 और -4 तो ये हमारा एक स्टेप बच जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा dx। फर्स्ट स्टेप पहले मैंने क्या किया, ये 4 अवेलेबल नहीं था मेरे पास, मैंने आपको कहा मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना ऊपर नोमिनेटर के अंदर। तो क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव था उसको नेगेटिव बनाया क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ था, माइनस प्लस होता तो फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई ना करते। अब +4 चाहिए इसके साथ, ये जब +4 करूँगा तो ये एक्सप्रेशन सेम बन जाएगी। लेकिन +4 अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, -4 भी हमें करना पड़ता। अब देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन बन चुका। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को एलसीएम के तौर पर। जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -0 से 1 और 4 - 3x ओवर √। चलिए थोड़ा सा स्क्वायर रूट की पावर में कन्वर्ट कर ले ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। ये आ जाएगी 1/2। इस एक्सप्रेशन के साथ अलहदा कर लिया इसको, इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, और ऊपर इस 4 के साथ अलहदा करेंगे 4/4 - 3x की पावर 1/2 dx। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेपरेट होने के बाद। अब इस फंक्शन की पावर, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, ऊपर उसकी पावर 1 है, डिनोमिनेटर में पावर 1/2 है। जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, -1/2। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 0 से 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3x। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पावर ऊपर जाके माइनस होगी, आपने इसे सॉल्व करना 1 - 1/2। तो ये कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा 1/2 इसका आंसर आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ऐसे 1/2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट स्टेप, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -4 × 4 - 3x -1/2 dx, ये बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करनी है, ये सेपरेट हो चुकी है, इसको अलहदा करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर लेते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस साइन भी नेगेटिव, 0 से 1, और ये आ जाएगा 4 - 3x की पावर -1/2 dx। माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 0 से 1, लेकिन ये तो फंक्शन हमारे पास ये वाला है, तो ये आ जाएगा 4 - 3x की पावर -1/2 dx। अब इनकी इंटीग्रेशंस करनी है। स्टार्टिंग में हमारे पास फंक्शन इम्प्रॉपर टाइप था, उससे डिवीजन मेथड को यूज़ नहीं किया, ये वाले एक्सप्रेशन को नोमिनेटर में सेम बना के सेपरेट कर दिया दोनों फंक्शंस को। अब इनकी इंटीग्रेशंस करनी है। सो यहाँ पर पॉजिटिव 1/2 है। अब यहाँ पर जब हमने इसकी इंटीग्रेशंस करनी है इस फंक्शन की, दोनों फंक्शंस की, सिंगल फंक्शन है और पावर है, होल फंक्शन की पावर है। जब भी पूरे फंक्शन की पावर हो, ये हमने स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, तो हमने ये रूल अप्लाई करना होता है इसके ऊपर।
ए की पावर n, आगे उसका क्या पड़ा हो, डेरिवेटिव, तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, जर्नल पावर रूल हमारे पास। अगर किसी फंक्शन की पावर हो, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो तब हम रूल को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन की पावर है, कोई भी पावर आ सकती है, लेकिन उसका आगे डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव इसका चेक करते हैं, पावर को छोड़ के डेरिवेटिव चेक करना होता है। यहाँ पर जब हम चेक करेंगे 4 माइनस 3x का डेरिवेटिव, हमें इसका डेरिवेटिव तलाश करना है। पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो 4 का डेरिवेटिव हमें पता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, अगर वो इंडिपेंडेंट हो। 3 बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये भी हमें मालूम है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा -3। आगे -3 नहीं पड़ा होगा, अगर -3 हो तो हम पावर रूल को अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने ये लिखा है, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते। पहले डेरिवेटिव को कंप्लीट, वो जस्ट कांस्टेंट बचता है। जब डेरिवेटिव लेते हैं तो जस्ट -3 है, ये भी मैंने आपको बताया। जस्ट कांस्टेंट नंबर आ जाए उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डेरिवेटिव को कंप्लीट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, मुझे इसका डेरिवेटिव इस आगे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ -3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है, माइनस पहले से ही है, -3 के साथ डिवाइड, 0 से 1, 4 माइनस 3x की पावर 1/2 dx। बिल्कुल इसी तरह दूसरा फंक्शन भी यही है हमारे पास, 4 माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव भी क्या बनता है -3, इसके साथ ही करेंगे, सॉरी यहाँ पर -3 आना है, और ये आ जाएगा +4 ऑलरेडी है, -3 के साथ डिवाइड, 0 से 1, 4 माइनस 3x की पावर -1/2 और -3 इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में मैंने डेरिवेटिव्स बनाए इन फंक्शंस के। डेरिवेटिव्स अगर बनाएंगे आगे तभी हम रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी फंक्शन की पावर आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर पावर में प्लस करके उसी के साथ +1 करके उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। चलिए डेरिवेटिव तो मैंने आगे कंप्लीट कर ली, क्योंकि इसका डेरिवेटिव -3 बनता था और इसका डेरिवेटिव भी क्या बनता था -3, तो मैंने -3 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये फंक्शन की पावर जैसे a पावर n, आगे उसका क्या पड़ा हुआ है डेरिवेटिव, जैसे ये देख सकते हैं आप। अगर पढ़ा हो तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी के साथ क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साथ साथ इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3, तो इसमें +1 करना है, 1/2 पावर है, इसमें जब +1 करेंगे तो वो पावर 3/2 बनेगी, पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और राइट साइड पे लिमिट्स आ जाएंगे 0 से 1, प्लस माइनस माइनस 4/3, ये फंक्शन आगे ऊपर उसकी पावर, आगे उसका क्या पड़ा हुआ है डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो रूल को अप्लाई कर देते हैं हम, 4 माइनस 3x की पावर, ये -1/2, -1/2 में जब +1 करेंगे तो 1/2 आती है, तो फाइनल इधर जब +1 करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और ये आ जाएगा 0 से 1। तो ये हमारी इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में करते चले आ रहे हैं, मैं इसको रेस कर देता हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए लिखा है मैंने जस्ट। चले जी, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये 3 और 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 3 जार 9 होगा, 2 डिवाइजर में ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/9, और इस पर लिमिट अप्लाई करनी है हमने, इस पर x फंक्शन, कंप्लीट x फंक्शन ये हमारे पास है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर अपर लिमिट पहले 1 फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपर लिमिट, पहले मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ इस पूरे फंक्शन में, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, एक्स की जगह 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1, चाहे ब्रैकेट की शेप में लिख लें आप, और बाहर पावर कितनी है 3/2, ये अपर लिमिट है फंक्शन में। उसके बाद लोअर लिमिट -4 माइनस 3 इंटू 0 और होल पावर 3/2, ये बन जाएगी हमारे पास इस एक्सप्रेशन की। इस पर मैंने इस पूरे फंक्शन पर अपर लिमिट यहाँ पर और लोअर लिमिट यहाँ पर रिप्लेस कर दी। इस आगे भी इसी तरह सॉल्व करना है, ये 2 ऊपर आगे जब मल्टीप्लाई होगा -8/3 इसका आंसर बनेगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज़, अपर लिमिट यहाँ पर आएगी 4 3 इंटू 1 की पावर 1/2 -4 माइनस 3 इंटू 0 की पावर 1/2। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, 4 माइनस 3 इंटू 0 की पावर 1/2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी।
अब इसको सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दी हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर तो आएगा 4 - 3 है, 1 की पावर 3/2 ही बनती है। ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2, क्योंकि इसका आंसर 0 बन जाना, ये ख़त्म हो जाएगा, जस्ट 4 आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 8/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये पावर 1/2, 1 की पावर 1/2 माइनस ये भी 0 हो जाएगा, 4 की पावर 1/2। सॉल्व करते हैं फर्दर, 2/9 ये हो जाएगा 1। और ये मैंने आपको बताया पावर जब 3/2 हो किसी नंबर की तो वो होती है x के इक्वलेंट। कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, x पावर 3/2 लेके देख लें, तो उस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 बनता है फाइनल। उससे सॉल्व कर लीजिएगा आप, ओवर 3, 1 की पावर 1/2 वो 1 ही होती है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 ही आता है, पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9 माइनस 7 और माइनस 8/3 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल आंसर -14/9 माइनस माइनस प्लस 8/3। जब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 एलसीएम -14 प्लस 24, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा आपको डायरेक्ट इसका 10/9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों के तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल 3, जो मैंने नहीं करवाई लेकिन मैंने आपको बता दिया, वो क्वेश्चन नंबर 27 से ही मिलता जुलता है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 पार्ट्स 29 और 30 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स रह चुके हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे।